नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में वफा बस और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदर्भ में दी गई टिप्पणी को लेकर बुधवार को कहा कि देश संविधान निर्माता का अपमान सहन नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने संसद परिसर में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन की तस्वीर साझा करते हुए अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट किया। बाबा साहब संविधान के निर्माता हैं, देश को दिशा देने वाले महापुरुष हैं। उनका अपमान, उनके निर्मित संविधान का अपमान देश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। गृह मंत्री को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया कि अंबेडकर जी का नाम लेने से अधिकार मिलते हैं। अंबेडकर जी का नाम लेना मानवीय गरिमा का प्रतीक है। अंबेडकर जी का नाम करोड़ों दलितों वंचितों के आत्मसम्मान का प्रतीक है। कांग्रेस और विपक्षी दलों का यह आरोप है कि अमित शाह ने राज्यसभा में भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा विषय पर 2 दिन तक चली चर्चा का जवाब देते हुए मंगलवार को अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब का अपमान किया है। मुख्य विपक्षी दल ने शाह के संबोधन का एक वीडियो अंश जारी किया, जिसमें गृह मंत्री विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए ये कहते सुने जा सकते हैं कि अभी एक फैशन हो गया है कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। संसदीय कार्य समिति कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि विपक्ष गृह मंत्री की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में ये दावा किया है कि अमित शाह की टिप्पणी का ये मतलब था कि बाबा साहब का नाम लेना भी अब गुनाह हो गया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने कल सदन राज्यसभा में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेकर बयान दिया, तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाजत मांगी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के अनुसार गृह मंत्री ने जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, उसे लेकर पूरा विपक्ष ने एक साथ विरोध जताया है। खड़गे ने यह आरोप लगाया है कि अमित शाह और भाजपा के लोगों के दिमाग में जो मनुस्मृति है और आरएसएस की विचारधारा है, वो ये दर्शाती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान का आदर नहीं करते थे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि हम शाह की टिप्पणी का पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब का अपमान देश और देशवासी सहन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह पूरे देश से सामने आकर माफी मांगे और अपने पद से इस भाषण के लिए, इस गलती के लिए इस्तीफा दें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह की टिप्पणी को लेकर संसद की कार्यवाही बाधित करने के लिए बुधवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष गृह मंत्री की टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। रिजिजू ने यहां संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अमित शाह के राज्यसभा में भाषण की एक छोटी सी क्लिप प्रसारित हो रही है, जिसमें उन्होंने जो कहा उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि शाह ने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि जब बाबा साहब जिंदा थे तब कांग्रेस ने उनका अपमान किया। रिजिजू ने कहा कि अपने पाप धोने के लिए राजनीतिक एवं चुनावी फायदे के लिए कांग्रेस अंबेडकर का नाम ले रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने अंबेडकर के सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हम अंबेडकर का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि अंबेडकर को नेहरू मंत्रिमंडल से आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा था। नेहरू ने उनका अपमान किया था, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।
उन्होंने अंबेडकर को लोकसभा चुनाव हारने पर मजबूर कर दिया था। इस मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्ष के तमाम अन्य दलों ने संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और केंद्रीय गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। राज्यसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान सदन में अंबेडकर के प्रति श्रद्धा जाहिर की और सम्मान व्यक्त किया। रिजिजू ने ये कहा कि शाह ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने बाबा साहब का किस तरह से अपमान किया था। उन्होंने कहा कि जब वो जीवित थे तब उन्हें 1952 में साजिश के तहत कांग्रेस ने चुनाव में हराया था। उपचुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें पुनः हराया। अगर बाबा साहब की कांग्रेस नहीं हारती, नहीं बाबा साहब को कांग्रेस अगर नहीं हराती तो वो 1952 के बाद भी चुनाव जीतकर सदन के सदस्य बने होते। रिजिजू ने कहा कि उनके परिनिर्वाण के बाद भी कांग्रेस ने उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें भारत रत्न तक नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपमानित कर कांग्रेस ने देश के साथ में खिलवाड़ किया है। संसदीय मामलों के मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आज कौन से मुंह से बाबा साहब के अपमान की बात करती है। ये तो खुद उसने किया है, बार बार किया है और बार बार अंबेडकर का नाम लेकर कांग्रेस छल कपट करती आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला बौद्ध हूँ। सन 1951 में बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और 71 साल बाद मोदी ने दूसरे बौद्ध को मंत्री बनाया। हम अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। ये लोग उनके नाम का वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ दुरुपयोग कर रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।